दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पश्चिमी बंगाल से आ रही है, जहां आज पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। इसी बीच पश्चिमी बंगाल के कई इलाकों में हिंसा की खबरें आ रही है। पूरे राज्य भर में जगह जगह हिंसा व पथराव हो रही है। राज्य में शनिवार सुबह 7 बजे पंचायत चुनाव शुरू होने के बाद से दोपहर तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है और बीती रात में चुनाव संबंधित हिंसा में 3 अन्य लोगों की मौत हुई थी। ऐसे में पंचायत चुनाव के दौरान 12 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 5 टीएमसी और एक भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल है। उनके अलावा हिंसा में निर्दलीय पार्टी के समर्थकों की भी मौत हुई है। पूरे राज्य में भारी तनाव फैला हुआ है। राज्य में पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के बावजूद भी जमकर हिंसा हुई है। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में कांग्रेस और तृणमूल के बीच झड़प हुई है। इस झड़प में सत्ताधारी पार्टी कार्यकर्ता बाबर अली की मौत हो गई है। हिंसा के बाद इलाके में भारी तनाव है। गोली लगने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता अस्पताल में भर्ती है। सुबह मतदान शुरू होते ही कूच बिहारी में मतदान केंद्र पर तोड़फोड़ की गई और मतपत्र लूट ले गए हैं। इसी तरह की खबरें डायमंड हार्बर से भी आ रही है। जानकारी के मुताबिक मालदा में मानिकचक और गोपालपुर ग्राम पंचायत में भारी बमबारी हुई है। इस बमबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मृत व्यक्ति का नाम शेख मालिक बताया गया है। इसी बीच सूचना मिली है कि हुगली में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने एक निर्दलीय उम्मीदवार को गोली मार दी है। इसी बीच भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल ने राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में राजीव सिन्हा को नियुक्त करके सबसे बड़ी गलती कर दी है और उन्होंने कहा है कि दोपहर 3 बजे तक राज्य में 15 लोगों की मौत हो गई है और टीएमसी के गुंडों ने उन्हें मार डाला है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। पश्चिमी बंगाल में हिंसा होगी इसका संदेह तो पहले से ही कलकत्ता हाईकोर्ट व केंद्र सरकार को था, इसलिए कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर चुनाव से पहले ही केंद्रीय बलों की तैनाती कर दी गई थी। लेकिन केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के बावजूद भी केंद्र सरकार राज्य में हिंसा नहीं रोक पाई। देश में 2 राज्य ऐसे हैं जो लगातार हिंसा की चपेट में आ रहे हैं। इनमें से पहला राज्य मणिपुर है, जिसमें 3 मई से लगातार कुकी व नागा समुदाय के बीच झड़प चल रही है। मणिपुर में भी प्रतिदिन हिंसा की खबरें आ रही है। देश में हिंसा की चपेट में आने वाला दूसरा राज्य अब पश्चिमी बंगाल हो गया है। पश्चिमी बंगाल में बीते कई महीनों से हिंसा जारी है। पश्चिमी बंगाल में ये हिंसा विधानसभा चुनाव से लेकर पंचायत चुनाव तक जारी है।